क्वेश्चन नंबर 11 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स ओवर टू हमें दिया हुआ है, ये वाला गिवन दिया हुआ है और हमें लिमिट्स दी हुई हैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस पाई टू पाई, यानी माइनस पाई से लेके पाई तक लिमिट दी हुई है। आगे जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स पुट कर दिया और डी एक्स पुट कर दिया। अब पाई माइनस पाई, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है कॉस पाई बाई टू, कॉस एक्स ओवर टू बल्कि, तो कॉस एक्स ओवर टू और आगे डी एक्स था तो डी एक्स लगा दिया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लेनी है। कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन एंगल क्या आ रहा है एक्स ओवर टू, तो एक्स ओवर टू लगा दिया। फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड भी करना होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स ओवर टू का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन को टू से डिवाइड करेंगे तो टू, तो वन ओवर टू, तो डेरिवेटिव वन ओवर टू निकला तो वन ओवर टू से डिवाइड भी कर दिया। तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व होगी, पीछे लिमिट्स रह गई पाई और माइनस पाई, तो वो भी लगा दी। उसके बाद टू पर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, तो जब साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हम बाहर लिख लेंगे, तो टू साइन एक्स ओवर टू, आगे लिमिट्स पाई और माइनस पाई। अब इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है, तो टू साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, पहले एक्स की जगह पे पाई पुट करना है, तो पाई बाय टू माइनस दोबारा साइन एक्स की जगह पे अब माइनस पाई पुट करना है, तो माइनस पाई और ओवर टू था तो ओवर टू और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद टू साइन पाई बाय टू, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन आगे भी पाई बाय टू, तो टू साइन पाई बाय टू कितना होता है 90, तो साइन 90 वन प्लस साइन 90 वन, तो वन प्लस वन टू, तो टू इंटू टू इज इक्वल्स टू फोर स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम है, लिमिट्स दी हुई हैं एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय थ्री तक, तो ये हमने लिमिट्स लगा दी जीरो से पाई बाय थ्री तक, जीरो से पाई बाय थ्री तक। आगे वाई था, वाई गिवन है तो वाई लगा दिया और डी एक्स लगा दिया। उसके बाद पाई बाय थ्री लिमिट्स ज़ीरो, वाई की जगह वाई की वैल्यू साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स और डी एक्स पुट कर दिया। उसके बाद साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस, एंगल क्या था टू एक्स, तो एंगल टू एक्स लगा दिया और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड भी करना होता है, तो टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो टू आएगा, तो टू से डिवाइड भी कर दिया। और इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गई, पीछे लिमिट्स रह गई पाई बाय थ्री और ज़ीरो, तो वो लिमिट्स पुट कर दिया। वन ओवर टू बाहर आ गया, बल्कि माइनस वन ओवर टू बाहर आ गया, माइनस वन ओवर टू बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया कॉस टू एक्स और लिमिट्स पाई बाय थ्री और ज़ीरो। उसके बाद माइनस वन ओवर टू बाहर ही रहेगा, माइनस वन ओवर टू बाहर ही। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, कॉस टू एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, पहले पाई बाय थ्री पुट करना है, टू एक्स की जगह पे पाई बाय थ्री पुट कर दिया, माइनस फिर कॉस टू एक्स की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद माइनस वन ओवर टू कॉस टू पाई बाय थ्री माइनस कॉस ज़ीरो के साथ जब टू मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही बन जाएगा, तो कॉस ज़ीरो कितना होता है वन, तो ये वन लिख दिया। उसके बाद कॉस टू पाई बाय थ्री, इसको सॉल्व करना है, माइनस वन ओवर टू कॉस टू पाई बाय थ्री, तो कॉस टू पाई बाय थ्री कितना है माइनस वन ओवर टू, तो माइनस वन ओवर टू माइनस वन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो टू वन ज़र माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री ओवर टू माइनस वन ओवर टू इंटू माइनस थ्री ओवर टू बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, थ्री वन के साथ मल्टीप्लाई तो थ्री, टू टू से मल्टीप्लाई तो फोर, तो थ्री बाई फोर स्क्वायर यूनिट्स। अब रह गया हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर व्हेन ए इज़ लेस देन ज़ीरो। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरफ, और एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई है, तो वाई को हमने क्या पुट करना है ज़ीरो। अब हम दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेते हैं, अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो उधर ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा जो कि ज़ीरो रहेगा, यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लिया, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली एक, एक तो ज़ीरो निकली, दूसरी कौन सी निकली, टू ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो टू ए इज इक्वल्स टू एक्स, तो दूसरी एक्स की वैल्यू क्या निकली, टू ए एक्स इज इक्वल्स टू टू ए, तो दूसरी वैल्यू टू ए निकली। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई, दोनों लिमिट्स निकल आई, तो लिमिट्स हमारी ये निकल आई, इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन के अंदर और हमने देखना है कि फर्दर प्रोसीड करना है इसको। तो इंटीग्रेशन लिमिट ज़ीरो से टू ए, ज़ीरो से
2a। आगे क्या है y पुट कर दिया और dx लगा दिया। उसके बाद क्या करना है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2a 0, y की जगह क्या पुट करना है, अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। उसके बाद इसकी पावर को रहने देना इस तरह ही, 2a 0 अंडर रूट, इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर, वो लिख दिया, साथ ए का स्क्वायर ऐड भी कर दिया, माइनस ए का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 2a। उससे क्या होगा कि हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर बनाने के लिए ए का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, तो 2a 0। अब यहाँ से अगर मैं ए का स्क्वायर है, अंडर रूट भी है ऊपर, यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ए का स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ax है तो माइनस 2ax, माइनस एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, 2a है ऊपर, 2a नीचे 0 अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस, अब ये ऊपर क्या आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो ये बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और dx, तो वो लग गया। उसके बाद हमारे पास बीच में माइनस आ गया, कांस्टेंट और वेरिएबल बाद में है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करते हैं। पुटिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने पिछले एक्सरसाइजेस के अंदर आपको बताया हुआ है कि माइनस आ जाए और कांस्टेंट पहले आ जाए तो हम कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करते हैं, और माइनस और कांस्टेंट बाद में आ जाए तो कांस्टेंट टाइम कॉस की पुटिंग करते हैं। कॉस था या सीकेंड था, कुछ सीकेंड था, और बीच में प्लस आ जाए तो कांस्टेंट टाइम टेन की पुटिंग करते हैं। तो अभी बीच में माइनस है और पीछे कांस्टेंट आ गया तो हम कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करेंगे, तो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट a है, कांस्टेंट टाइम साइन की पुटिंग करनी है, तो साइन थीटा आ गया, a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू a साइन थीटा आ गया। इसको हम दोबारा इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या आएगा, a ज़ीरो हो जाएगा, x के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज, और आगे एंगल थीटा, तो थीटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो रिजल्ट निकले हैं, इनको हमने कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर पुट करना है, तो इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो a माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, a साइन थीटा, और a कॉस थीटा किसकी जगह पे पुट करना, माइनस dx की जगह पे। बल्कि क्या करते हैं, यहाँ से dx जो है, dx अगर हमने निकालना है इज इक्वल्स टू माइनस, तो उधर चले जाएगा तो माइनस a कॉस थीटा बन जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू माइनस a कॉस थीटा। तो इसकी जगह हमने ये लगा दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब इन दोनों को हमने इधर पुट करना है, तो वो पुट करते हैं, 2a 0 a का स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो a माइनस एक्स जगह क्या पुट करना है, a और साइन थीटा, तो a माइनस एक्स का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे dx है, dx की जगह पे क्या पुट करना, माइनस a कॉस थीटा, तो ये पुट कर दिया। वो वाला स्टेप मैंने अगले पेज पे कॉपी कर लिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो माइनस है इसको हमने बाहर निकाल लेना है, तो वो वाला माइनस बाहर आ गया, और 2a नीचे 0, यहाँ से अंडर रूट है, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा पीछे, और यहाँ पे क्या बच गया, इंटू a कॉस थीटा। उसके बाद माइनस ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट, उसके बाद अंडर रूट a का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और इंटू a कॉस थीटा था वो लिख दिया। उसके बाद माइनस 2a ऊपर वाली लिमिट नीचे वाली लिमिट, a का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये दोनों के जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, a कॉस थीटा इंटू आगे वाला a कॉस थीटा। तो अब a कॉस थीटा इंटू a कॉस थीटा ये दो सेम आ गए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किया हमने, तो यहाँ से हमने लिमिट्स को भी चेंज करना था जो कि नहीं किया हमने, तो लिमिट्स को पहले चेंज कर लेते हैं। लिमिट्स को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे पहले 0 पुट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस 0 इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, a इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, x की जगह पे 0 पुट करना है, तो a से कैंसिल, तो साइन इनवर्स 1
इज इक्वल्स टू, इधर थीटा रह जाएगा तो साइन इनवर्स 1, ये कितना होता है पाई बाय 2, तो थीटा की एक वैल्यू निकल आई पाई बाय 2। दूसरी फिर हमने यहाँ पे क्या पुट करना, ऊपर 2a आ रहा है तो ए माइनस एक्स जगह पे क्या पुट करना है 2a इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो ए माइनस 2a माइनस ए इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ए से कैंसिल, साइन इनवर्स -1 इज इक्वल्स टू थीटा। तो साइन इनवर्स 1 कितना था पाई बाय 2, साइन इनवर्स -1 कितना होगा माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे ऊपर माइनस पाई बाय 2 आएगी लिमिट और नीचे पाई बाय 2 आएगी लिमिट। यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 ऊपर आएगी और नीचे पाई बाय 2 आएगी, तो ये हमें लिमिट्स रिप्लेस करनी है। तो यहाँ से ये लिमिट सारी वही चलनी है। अब चलो यहाँ तक चल गई हैं तो हम यहाँ से आगे वो वाली लिमिट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, तो हमने वहाँ से वो ये वाली लिमिट्स लगाते आना है। तो ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ए का स्क्वायर हमने बाहर लिख लिया, आगे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ही बन गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा, बल्कि यहाँ पे आगे डी थीटा भी आना है। जो हमने यहाँ पे डी एक्स फाइंड किया है, डी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, डी थीटा भी आगे आना था, तो यहाँ से डी थीटा भी चला आ रहा है। लिमिट्स और ये बात याद रखनी है, डी थीटा। उसके बाद ए का स्क्वायर बाहर निकालिए, कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस साइन टू थीटा ओवर 2, 1 प्लस कोस टू थीटा ओवर 2, तो माइनस पाई बाय 2 लिमिट, नीचे वाली पाई बाय 2, ऊपर वाली माइनस पाई बाय 2 थी, ये माइनस ऊपर था। उसके बाद ए का स्क्वायर, उसके बाद कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस टू थीटा ओवर 2, तो जो नीचे वाला 2 आ रहा है उसको हमने बाहर निकाल लिया, 1 प्लस कॉस टू थीटा अंदर और डी थीटा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, बीच में प्लस आ गया, दोनों टर्म्स हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ए का स्क्वायर ओवर 2 पाई बाय 2, ये क्वेश्चन। इसके बाद ये जो माइनस था ये पावर का नहीं था, ये वाला जो माइनस था ये वो वाला माइनस चला आ रहा है, तो ये माइनस लगाना है। उसके बाद ऊपर क्या थी, ऊपर जब हमने ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो की जगह थी पाई बाय 2, तो ज़ीरो हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, ज़ीरो नीचे आ रहा है, तो पाई बाय 2 लगा दी। और ऊपर क्या आ रहा है, 2a ऊपर था, 2a ऊपर था, तो ऊपर 2a जब पुट किया तो हमारे पास माइनस पाई बाय 2 आ रही है। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स को एक्सचेंज मतलब रिप्लेस करना है एक दूसरे की जगह पे, तो जिसकी वजह से माइनस एक आएगा जनरेट होगा, तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। तो हमने ऊपर माइनस पाई बाय 2 लिमिट लगा दी और नीचे पाई बाय 2 लगा दी, माइनस पाई बाय 2, और वो वाला माइनस जो होगा जो जनरेट होगा लिमिट चेंज करने की वजह से वो इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बल्कि मैं अगले स्टेप में करता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा ना वो हो गया। तो वो माइनस माइनस प्लस लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ए का स्क्वायर ओवर 2, ऊपर लिमिट पाई बाय 2 आ जाएगी, पाई बाय 2 आ गई, नीचे लिमिट माइनस पाई बाय 2 आ गई। आगे 1 को करना है तो 1 और डी थीटा, प्लस दोबारा ए का स्क्वायर ओवर 2, ऊपर पाई बाय 2 और नीचे माइनस पाई बाय 2, और आगे कोस टू थीटा, कोस टू थीटा और डी थीटा आ गया। उसके बाद 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो थीटा निकल आएगी, ए का स्क्वायर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, और आगे उसकी लिमिट्स पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, प्लस यहाँ भी क्या करना है कि cos टू थीटा की इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, आगे एंगल 2 थीटा आ रहा है तो 2 थीटा लगा दिया, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेके डिवाइड करना होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, तो 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो 2 डिवाइड कर रहे हैं ये मैं बाहर लिख लेता हूँ, 1/2 बाहर लिख लिया, तो इंटीग्रेशन तो सॉल्व हो गई, पीछे लिमिट्स रह गई, तो पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 वो लिख दी। अच्छा, अब इसके अंदर लिमिट्स पुट कर देनी है, ये वाला स्टेप मैं करता हूँ अगले पेज पे कॉपी करने से पहले ये ए स्क्वायर ओवर 2 भी साथ आ रहा है, तो ए स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा, तो ये ए स्क्वायर ओवर 4 बन गया। इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो वो जो 2 हमने बाहर निकाला था वो, और ए स्क्वायर ओवर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए स्क्वायर ओवर 4 बन गया, तो ए स्क्वायर ओवर 4 बन गया। उसके बाद ये मैंने स्टेप आगे कॉपी कर लिया, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा की जगह पहले ऊपर वाली पुट करनी है लिमिट, तो पाई बाय 2 है,
माइनस फिर थीटा की जगह पे आगे वाली करनी है तो वो -π/2 है, तो वो पुट कर दी और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। प्लस a का स्क्वायर ओवर 4, यहाँ भी sin 2 थीटा की जगह पे π/2 पुट करना है, sin 2 भी आ गया और आगे थीटा की जगह पे π/2 पुट करना है, तो π/2 के नीचे π/2, तो 2 जो नीचे 2 आ रहा है वो ऊपर वाले 2 से कैंसिल, तो sin π बन जाएगा, माइनस दोबारा sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे अब -π/2 पुट करना है, तो -π के नीचे जो 2 आ रहा है वो 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा -π और ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद a का स्क्वायर ओवर 2, 2 स्टेप्स रह गए हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो बीच में पाई आ गया, एलसीएम लिया है। प्लस a का स्क्वायर ओवर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये भी 0, तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर ओवर 2, 2a ओवर बल्कि 2π/2, तो 2 2 से कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा, a का स्क्वायर π/2 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई a का स्क्वायर यूनिट। तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.7 भी कंप्लीट। अगर समझ आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर दोस्तों के साथ लाजमी करें, सब्सक्राइब भी, और वीडियो जल्दी हासिल करने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।